नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं कैमरे पे आ रहा हूँ और होप सो मैं विजुअल हूँ। ठीक है, टैबलेट के कैमरे उतने अच्छे नहीं होते हैं। और न्यूज़ सेगमेंट की आज बात होने वाली है। जापानीज़ एनआर को कल मैंने आप लोग से बोला था कि एक ये वाला गैप है, तो यहाँ तक तो मे बी अभी तक नहीं आया। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक ये गिरे। अब क्यों गिरेगा इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता दूंगा। और मैं स्टार्ट करूंगा जापानीज एनआर से। और आज का ट्रेड आपको FII-DIS की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग मैंने नेगेटिव बताया था, न्यूट्रल बताया था। दोनों साइड साइडवेज का मूवमेंट था, बैंक निफ्टी कोई ट्रेड वाला मूवमेंट नहीं था और लास्ट में वो गिरा। एंड उसके बाद कल की अगर बात करें तो कल भी न्यूट्रल ट्रेड और डाउन साइड के ट्रेड FII-DIS की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, और आप लोगों का मैंने बताया था RBI की मीटिंग चल रही है, तो अभी मीटिंग चल रही है। मेन इंपॉर्टेंट बात आपको USD INR पे करेंसी मार्केट को जहां इम्पेक्ट करने वाला है वो है आपका जो बाइडन और पोवेल की मीटिंग। ठीक है, जो हमारे जेरोम पोवेल फेड के चेयर हैं और जो बाइडन को ये रेगुलर मीटिंग होती है, ये कभी भी बुलाई जाती है ग्लोबल सेंटिमेंट्स इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर इस मीटिंग का इम्पेक्ट आपको करेंसी मार्केट पे दिखता है तो बहुत तगड़ा वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। अदरवाइज जो जो लेवल्स मैं यहाँ दूंगा वो लेवल्स होप सो आपका रहने वाला है। और ये हमेशा मैं बताता हूँ, आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं, इसलिए ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। सो डू ऑन एनालिसिस बिफोर डूइंग एनी ट्रेड। ठीक है, अगर मैं आपके लेवल्स के अपने लेवल्स के हिसाब से मैं बताऊं तो मैंने लिख के रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जापानीज एनआर यहाँ तक फिल करना चाहिए और यहाँ पर सपोर्ट है, यानी कि अभी तक जापानीज एनआर का जो ट्रेंड है वो सेल है। अगर यहाँ से बाय इनिशिएट होता है इस लेवल से 60-40 से, ठीक है, या फिर 60.33 से अगर ये बाइंग स्टार्ट होता है, या फिर 60.26 आप ले लीजिए, अगर यहाँ से बाइंग इनिशिएट होता है तो यहाँ से आप लोग बाय करके जापानीज एनआर को चल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक तो सेल होगा। ठीक है, कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पहले तो आप गैप डाउन ओपनिंग हो गया, देन उसके पूरे दिन मार्केट इस वाले लेवल को देखिए, इस वाले लेवल को इसने फिल किया, जो ब्लॉक ऑर्डर्स थे यहाँ पर फिल कर दिया इसने। एंड देन इसके बाद इसने सब कुछ फिल कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, और यही वाला कल के मैंने वीडियोस में यही बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि ये एक बचा हुआ है, इसको फिल करके यहाँ से जाना होगा तो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन स्टार्ट हो जाता है और इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी। ठीक है, तो मैंने लेवल्स बता दिए हैं, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट कहाँ पर है आपका? सपोर्ट है आपका 60.26 मार्क कर लीजिए। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट है, तो ऊपर आपका जब उठेगा ना तो वहाँ पर पोजिशनल बाइंग बनेगा, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। लेकिन इसके नीचे अगर गिरेगा ना तो फिर अगेन 59 की तरफ आपका मार्केट मूव कर जाएगा ना। तड़कती भड़कती आपका USD INR है। ठीक है, USD INR में इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने न्यूज़ जो बताना था वो मैंने बता दिया। और ऑलमोस्ट आपका USD INR कंसोलिडेशन मोड में अभी तक भी चल रहा है। ये तो नेक्स्ट मंथ का है, जून का, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक रेंज दिख रहा है ऊपर में बढ़ के, लेकिन अभी भी ये एक वे में है, एक लाइन में है। ठीक है, एक लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर USD INR के ऊपर क्या है, पहला नंबर कल का जो आज मीटिंग की जो भी मीटिंग हो रही है और मीटिंग के क्या सेंटिमेंट निकल के आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसका कोई सेंटिमेंट नहीं आता है आपका तो USD INR में अभी तक बाइंग है 78.45 के लेवल्स तक, और वहाँ से सेलिंग अगर बनना होगा तो सेल बनेगा। अदरवाइज 78 के ऊपर आपका मार्केट कुछ इस तरीके से बाय होगा और मे बी वो फर्दर कंटिन्यू होकर 78.40 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, और सेलिंग की बात है तो 78.4 पैसे, 7 पैसे, 8 पैसे से सेलिंग स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में ये एंट्री कर रहा है। और अगर न्यूज़ की जो मीटिंग हो रही है उसका अगर सेंटीमेंट आ जाता है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। ठीक है, ऊपर का मैंने लेवल आपको बता दिया। डाउन साइड में आपका ऑलमोस्ट सपोर्ट के साइड में है आपका 77.8
80 के आसपास में आपका लेवल, 82 85 के ऑलमोस्ट ये रेंज के अंदर मार्केट है। तो ये सपोर्ट ही जोन है जहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश भी नहीं कर रहा, उठने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। और आज का 92 का लेवल मैंने दिया था, जो कि हाई इसने लगाया है 92.50 का आई थिंक, ठीक है। तो 4-5 पैसे तो गेन वहाँ पर भी आपको मिल ही जाते हैं। जापानीज एनआर जो आप लोगों को, नॉट अ जापानीज एनआर, जीबीपी एनआर, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है गलती से, ठीक है। तो लाइफ में कभी भी इतना सीरियस मत रहिए। तो जापानीज एनआर, जीबीपी एनआर जो है आप लोगों का, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है, बट इसकी जो सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है वो आपका 97.67 पर, जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो आपका एक बाइंग जोन में आप एंट्री करेंगे, और यहाँ से जब ये रिकवरी करेगा तो बहुत स्पीड से अपसाइड जाएगा, क्योंकि मैंने जो इसका एनालिसिस किया है वो बाय है अभी फ़िलहाल में, लेकिन स्पॉट मार्केट को भी अगर मैं ध्यान रखूं तो वो अभी सेल है। और सेलिंग इसके नीचे अगर कंटिन्यू रहता है, 97.67 के नीचे सेलिंग कंटिन्यू रहता है, तो क्या कहते हैं उसको, सेल ज़बरदस्त है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि अगर इसके नीचे कंटिन्यू होता है तो आपका तगड़ा जो सेलिंग है वो आपका 97.20 पैसे तक का सेलिंग हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर रिकवरी लेता है तो इस तरीके से रिकवरी है, और इस तरीके से यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 97.67, 65, 64, 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, और यहाँ से आपका बाइंग बन सकता है अब। और जो आपका अपसाइड में लेवल्स निकल के आएंगे वो 98 और 98.20 के लेवल निकल के आएंगे। सो दैट कि मैं आपको इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि ग्राफ इस तरीके से चला है, ये टूटा है तो इस तरीके से गिरेगा, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पर। ये मार्केट है, मार्केट का सेंटिमेंट समझिए। डेटा एनालिसिस आपको करना है तो आप करेंसी का जो प्ले लिस्ट है कोर्स के, आप वहाँ पर जाके वॉच करिए, आपको बहुत सारे डेटा एनालिसिस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर मैंने दोनों लेवल्स प्रोवाइड कर दिए। अब मैं यूरो एनआर के बारे में आपको बताता हूँ। अगर मैं यूरो एनआर की बात करूँ, यूरो एनआर के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग इट मीन्स कि एंड ऑफ द मंथ या फिर बिगिनिंग ऑफ द मंथ जुलाई में इसके अंदर सेलिंग होगा। अगर अभी इसके अंदर सेलिंग होता है तो आपको इस वाले लेवल तक वेट करना पड़ेगा 83.20। अगर ये ब्रेक करता है तो आपको सेलिंग दिखेगा, और सेलिंग में आपको अगर एंट्री करनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मार्केट गिर गया 82 पॉइंट समथिंग पे मार्केट आ गया, 83 पे आ गया, तब आप सेल कर रहे हैं, एसएल आपको ये रख रहे हैं, नहीं। एसएल कभी भी आपका एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि जैसे आपने एंट्री किया इस वाले लेवल पे आप प्रॉफिट में, अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आपका पहला जब ये एंट्री का एसएल ये था, दैट मीन्स कि आपका एसएल ये कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए हमेशा। आपका लगेगा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज, अदरवाइज आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी अगर 83.20 से अगर नीचे फॉल करता है तो 82.80 तक के मार्क दिख रहे डाउन साइड में जाने के लिए, और एंट्री भी उसी टाइम मिलेगी, और एंट्री का जो एसएल होगा वो भी यही होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट वाला, ठीक है। और बाइंग जोन आपका इसी वाले लेवल से स्टार्ट होता है कि अगर 83.20 पैसे, 20 पैसे, 17 पैसे, 18 पैसे, 2-3 पैसा ऊपर नीचे आप लोग पकड़ लीजिए, तो यहाँ से आपका अगर सपोर्ट लेता है तो बहुत स्पीड से रिकवरी है। 83.55 तक की रिकवरी पॉसिबल है अपसाइड में, और वो मे बी इंट्राडे में भी चले, अपकमिंग डेज के अंदर भी चले, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है फिर 84 की तरफ विद इन मंथ हम लोग जा सकते हैं, और एंड ऑफ द मंथ सेलिंग होगा। एंड ऑफ द मंथ अब कहाँ भी लेवल होगा वहाँ पर आपकी सेलिंग होगी, ठीक है, एज पर आवर नॉलेज। तो चलिए इतना बहुत था, और वीडियो भी मे बी 9 मिनट का हो गया सारी चीज़ें बताने में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। फीडबैक दीजिए मैं कैसा लग रहा हूँ। जय हिंद।